औरंगजेब हम कैसे पढ़े जो हमको कुछ क्वेश्चन हैंडल हो, कुछ क्वेश्चन इसमें पकड़ा जाए, या तो एक बार हम एक फ्रेम में बांट लेते हैं सबको, या फिर हम उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा दें सभी चीजों। तो औरंगजेब पढ़ने के लिए हमको पहले है कि पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि देखेंगे। राजा बनने से पहले का जन्म, माता पिता कहाँ हुआ, क्या क्या कारण से प्रसिद्धि प्राप्त हुई, क्या क्या उपाधि है, क्या क्या अन्य नाम है, अन्य नाम वो जाएंगे। अब सेकेंड जो है मेरे हमें पढ़ना, वो पढ़ना है इसकी धार्मिक नीति क्या है, जो बार बार क्वेश्चन पूछता है, धार्मिक। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसकी राजपूत नीति, राजपूत नीति। चौथा पढ़ेंगे दक्षिण भारत का अभियान, पांचवा पढ़ेंगे विद्रोह, अकबर के समय, औरंगजेब के समय, औरंगजेब के समय हुआ वो विद्रोह को पढ़ना, यह हुआ का क्रम में। स्थापत्य बच गया, क्या बच गया बेटा, ये हमको अंतिम में जो स्थापत्य पढ़ाएंगे उससे डील करेंगे। तो एक एक करके क्रम से आते हैं, हम लोग चर्चा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय इतिहास में खासकर मुगल काल में दो शासक को हम इंपॉर्टेंट देते हैं, अकबर है औरंगजेब। अकबर की उदार नीति कारण, औरंगजेब की कट्टर नीति कारण। इसका एक लंबा क्लास है, हम चाहते हैं क्योंकि ये फैक्चुअल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता नहीं है, हमको प्रशासन में आना है, इसलिए कोशिश करते हैं कि जहां तक हम समेट सके आज और कल में इसको हम समेट के खत्म कर देंगे। ठीक है मैडम, अब हम मेन कहाँ जाएंगे, प्रशासन में। प्रशासन में 3-4 दिन में जो भी हो जाए उसको करके फिर हम एनसीएंट में प्रवेश कर जाएंगे। इसको मिटा दें क्या, औरंगजेब शासक कब से कब बने, तो अकबर के बाद सर्वाधिक शासन करने वाला मुगल, ये सब लिखाना जरूरी नहीं है, डेट से क्लियर हो जाएगा। ऐसा अगर आपको लिखना लिखे चलिए, तो अकबर के बाद मुगल वंश में सर्वाधिक शासन करने वाला औरंगजेब। कोई जन्म बता सकते हैं क्या, 1618, 3 नवंबर 1618, आराम से, कोई जानते हम लोग में जो कॉमन में इंसान में जो गलती होता है मैडम, सब क्वेश्चन तो बहुत ध्यान से सुनते हैं और आसान क्वेश्चन को एक्साइटेड में गलती कर देते हैं, तो मेरे लिए आसान क्वेश्चन है, और इसी से मेरा नंबर कम होना। जो सब गलती करेगा वो और गलती आप करते हैं तो आप कभी रेस से बाहर नहीं है, लेकिन जो सब गलती नहीं करता है, अगर वो गलती आप करते तो रेस से बाहर। तो कुछ चीजों को समेटना पड़ता है। स्थान कहाँ है तो बता सकते हैं क्या, गुजरात में गांव है दोहद, क्या है दोहद। तो ये दोहद के बारे में पिछले बार पूछ चुका है मैडम कि दोहद कहाँ है, गुजरात में। कहाँ मैडम, तो आरजूमंद बानो बेगम और शाहजहां जब दक्षिण भारत के कमान में थे, कमान मतलब सूबेदार, तो वहीं पर छठा पुत्र मतलब छठा बच्चा और तीसरा पुत्र का जन्म हुआ, छठा संतान और तीसरा पुत्र। तो पूरी 2 चीज क्वेश्चन पूछा है मैडम इसमें। एक्चुअली हम
जब कॉमन क्वेश्चन हम चर्चा नहीं करना चाह रहे थे, नहीं बेटा वो क्रम में छठा है, पुत्र में तीसरा है, क्रम में मतलब लड़का लड़की मिलाकर, और क्रम में तीसरा है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि कैमा क्रम में थे और कैमा संतान थे, दोनों बार क्वेश्चन पूछा है। तो हर बार छठा नहीं मारना, तीसरा और छठा, तो सब नहीं लिखते, तो नॉर्मल। हाँ, छठा संतान है और तीसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, छठा संतान और तीसरा भाई, तीसरा भाई है, भाई में तीसरा, हाँ मतलब पुत्र उनके तीसरे भाई में तो तीसरा था, भाई मत इससे गुजरात क्या बोला सही, गुजरात बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? तो आप हो सकता है आप लोग अच्छा बात बोल रहे हो, मतलब वो भाई थे ना सर, उनके जो चार उससे कोई बात नहीं है। बस संतान में छठा, पुत्र में तीसरा। दो हद क्या है, बस खाली यही पूछा है। दो हद कहाँ है? दो हद तो हम स्टोरी आपको सुना दे रहे हैं कि दोहद गुजरात में पड़ता है, और जब शाहजहां को दक्षिण का कमान मिला हुआ था तो आरजुमंद मानो बेगम साथ में थी, तो छठे पुत्र का संतान का जन्म हुआ। अब हम माता ने लिखा रहे, पिता ने लिखा चाह रहे, चलेगा क्या? यस चलेगा। पिता करण सा, ठीक, हम साइड में लिख देते हैं, संतान छठा और पुत्र तीसरा। अब है जो इनके उपाधि है मैडम, अब ये कहते हैं कि बचपन से इस्लाम धर्म के प्रति बहुत ही कट्टर थे, बहुत कट्टर थे, और अपने सभी भाइयों में सबसे ज्यादा इस्लाम को नजदीक से मानने वाले, आस्था के साथ। तो बचपन में ही उन्होंने कुरान को बहुत कंठस्थ कर लिया, और कहती मैडम कुरान कंठस्थ हो गया तो इन्हें हर चीज से डर खत्म हो गया, और इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ना शुरू करो। तो इस्लाम के लिए ही जहां जाए अपने पिता जो आज्ञा दे वो हर जगह लड़े, लेकिन इस्लाम के अनुरूप लड़े। तो इनकी वीरता से लोग बहुत प्रभावित हो गए। तो वीरता से प्रभावित होने के नाम बहादुर, क्या बहादुर उपाधि क्या मिला? बहादुर। और जब कुरान कंठस्थ था तो हाफिज, और जब राजर्षिक किया तो आलम। ठीक मैडम, तो उपाधि तीन है। कितने उपाधि? तीन। एक एक करके लिखते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। उपाधि पहला हम क्या बताए थे? बहादुर, सब लिखते चले जाएंगे। दूसरा क्या? लड़ते हुए जब वो हाथी को कंट्रोल किया था उस समय की बात है। हाफिज, केवल एक ही घंटा से कई उपाधि नहीं दिया था हाफिज। और तीसरा है, पूरा क्या नाम है इसका? अब्दुल मुजफ्फर आलमगीर। अब्दुल मुजफ्फर आलमगीर, हम शॉर्ट बता रहे, ठीक है। ऐसे बहुत लंबा है, शाहजहां टाइप का, लेकिन अब्दुल मुजफ्फर आलमगीर। अबुल मुजफ्फर आलम, अभी हम शॉर्ट में चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीरता के कारण नाम दिया, पूरा लिखते क्या? वीरता के कारण नाम दिया गया, चलेगा मैडम इसको? वीरता का ये उपाधि वीरता के कारण देगा, ये तीन हो जाएगा मैडम। सर मनोज सर, ये वर्ड से समझ में आ जाए कि हम पूरा लिख दें। वीरता के कारण नाम क्या पड़ा? दो उपाधि क्या क्या? पहला उपाधि, उपाधि कितना मिला इसे? दूसरा कुरान, इधर आ रहा है क्या?
होने के कारण कंठस्थ होने के कारण। और ये तीसरा जो दिया गया था राज्याभिषेक, के समय, राज्याभिषेक के समय। ये तीन चीज समझ में आया, फिर से इसकी चर्चा करें। कोई दिक्कत? शॉर्ट में चला। अब अन्य अन्य आपको बता सकते हैं? कोई भी सेट में दिया हुआ है आपके यूथ में, एक ही है। और आप जो बुक पढ़ रहे हो उसमें है, ध्यान नहीं रहा। अन्य नाम 3 है। अभी हम 2 की चर्चा करें, फिर गाजी की चर्चा बाद में करेंगे। गाजी की चर्चा बाद में करेंगे। पहला है शाही दरवेश। शाही दरवेश लिख लीजिए, काम आ जाएगा। ये और दूसरा क्या है? जिंदा जिंदा पीर। जिंदा पीर दोनों का क्यों पड़ा, इसका अर्थ जान लीजिए पहले, बताइए ना। आप बताइए, रविंदर सर बोले, हम बताएंगे। वेरी गुड। इस्लाम को मानने का कारण, इस्लाम में कट्टरता के कारण, इस्लाम कट्टरता का क्या लिखते इसमें? धार्मिक कट्टरता। वेरी गुड, धार्मिक कट्टरता। इस्लाम लिखना ठीक नहीं होगा। धार्मिक कट्टरता के कारण, क्योंकि इस्लाम कट्टर थोड़ी है, उसको अपने अपने हिसाब से लोग मॉडिफाई कर दिया। इस्लाम धार्मिक कट्टरता के कारण क्या नाम पड़ा? और शाही दरवेश सादगीपूर्ण जीवन के लिए, सादगीपूर्ण जीवन के लिए नहीं, कुछ नहीं, सादगी पूर्ण जीवन के मेरी बात समझ में आ रहा है? ये पीछे से दिख रहा है? हमको राजनीति का डर लगता है। फिर एक बार चर्चा कर देंगे। राज्याभिषेक 2 बार, हम 2 लिख दे रहे मैडम, एक साथ 2, हम दोनों की चर्चा ही करते रहे। एक सामूगढ़ और बाद में दिल्ली में, जून 1559 में, जून 1559 में, सामूगढ़ में 58 में, जुलाई 58, और ये जून 59, एक साल बाद। तो पहला कब किया? सामूगढ़ पहले लिखते हैं, सामूगढ़ के विजय के बाद। अच्छा, हम लोग एक चीज हम केवल जानना चाहते हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा सेट प्रैक्टिस किए, तो अकबर ने पहला राज्याभिषेक किस स्थान पे किया था? अकबर और औरंगजेब में फर्क है। हम औरंगजेब की चर्चा कर रहे हैं कि औरंगजेब ने पहली बार 2 राज्याभिषेक किया मैडम, हम यहाँ 2 लिखे, एक सामूगढ़ के विजय के बाद, और फिर जब वो गद्दी पर सब चीज स्टेबल हो जाता है वो 1 साल बाद 59 में, जून और ये वाली आगरा में है। हमने बोला राज्याभिषेक कहाँ किया, तो सामूगढ़ का विजय हुआ। हमने ये राज्याभिषेक कहाँ किया, आप लोग हमको बताइएगा, ठीक है? सामूगढ़ तो विजय है बेटा, वो जो ये आगरा में सामूगढ़ पड़ता है। पहला राज्याभिषेक कहाँ किया और दूसरा कहाँ किया? दूसरा दिल्ली में किया, कहाँ किया?
ये था जुलाई 1658 में, एग्जैक्ट डेट हम भूल रहे थोड़ा सा। और ये था जून, क्या बेटा, जून 1659 में। ये हम तक आ रहा है, कह रहे हो क्या? 59। अब दोनों आपको लगे सर तो हम पढ़े, फिर आप बोलिए सर तो पढ़े थे सर, दिमाग में नहीं था सर, ऐसे था सर, वैसे था सर। हम कल ही परसों था डिस्कशन हुआ सर, उसमें भी क्वेश्चन था सर। हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब आपको बताना है इसका पहला समूह विजय के बाद किस स्थान पर राजस्व किया। हम तो कुछ नहीं बताएंगे, वो तो हम बता ही देंगे, वो तो हम बता ही देंगे, वो तो हम बता ही देंगे, नहीं होगा तो वो दिक्कत नहीं। कोशिश कीजिए ना, दो सोचते दिमाग में, तो हम इधर एक फेज खत्म कर चुके हैं, बात एक फेज हमने कहा राजअभिषेक तक 1 फेज। अब ये शासक बनेगा, और एक कट्टर सुन्नी है, कट्टर सुन्नी है, और जब सुन्नी है तो अकबर की सारी नीतियों को बदलेगा। जब बदलेगा तो फिर राजपूत इनसे अलग होंगे, जब राजपूत इनसे अलग होंगे तो इनकी सैनिक क्षमता कम होगी, बिना राजपूत को युद्ध जीत नहीं सकती। लेकिन फिर तो भर्ती करता है, देखिए मैडम, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार को भर्ती करना और जो राजपूत क्षेत्र से आए हुए हैं, हिंदू और राजपूत में फर्क, ठीक है। अभी हम चर्चा करते हैं। हमने बोला कि यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत है तो बताइएगा, कोई दिक्कत इसे हम मिटा सकते हैं कि एक बार पहले पूरा इधर ही बना देते हैं। ये फर्स्ट पेज था, ये क्या था, इसको यहाँ फर्स्ट पेज लिखे थे, ठीक है। अब आते हैं हम इधर, आ रहा है क्या, यही आपसे यही से क्वेश्चन जो पूछना है आ जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ धार्मिक। देखिएगा, आपसे जैसे एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को, मारवाड़ के किस राजपूत राजा को गद्दी पे ना बैठाकर उसकी जगह पर किन्हीं और को बैठाया, किन्हीं और को बैठाया, जिसके कारण वो राजपूतों से दूर होते चले। उसकी चर्चा भी धार्मिक नीति में करेंगे, नहीं उसकी चर्चा हम कहाँ करें, राजपूत नीति कहाँ करेंगे, राजपूत नीति। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये 1658 में गद्दी बैठता है, 61 आते आते 1661 आते आते अपने छोटे भाई मुराद को फांसी दे देता है, और इस तरह वो पूरे मुगलों का वास्तविक शासक बन जाता है। पिता कहाँ है, जेल, आगरा के जेल में, हाँ आगरा किला में। अब उसका एक जगह का नाम है। अब देखिएगा 1661 आते आते औरंगजेब पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य में अपना एक अलग पहचान बना लेता है। कहते हैं कि जब वो गद्दी बैठा तो कोई उसे ताज देने को तैयार नहीं हुआ, तो गुजरात के सूफी जो मौलवी थे उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया और वो गद्दी पर बैठाया। बाद में उसी को मुख्य काजी नियुक्त करते हैं। आप क्यों करते हैं, नाम जानना चाह रहे हैं, इसमें बीच में बोल नहीं रहे हैं। किसे वो मुख्य काजी नियुक्त करते हैं, वो गुजरात से आते, कहाँ से आते, गुजरात से। अब देखिए क्या होता है, 1662 आते आते औरंगजेब में वो सारी धार्मिक कट्टरता उत्पन्न होना शुरू होती है, जिसके लिए वो गद्दी पर बैठा था। तो पहला काम क्या करता है, पहला काम 1663, नहीं कभी 63 बोलेंगे मुझसे 63 64 निकल जाएगा, तो
हमको याद दिला दीजिएगा। 63 में तीर्थ यात्रा का क्या लागू, यस इसीलिए हम बोल रहे हैं। कब लगाया हटाया था अकबर? 1563। और ये कब है डेट? 100 मतलब पुनः इतिहास के स्टूडेंट के लिए ठीक है। दूसरा काम 63 में एक और तो बता सकते हैं क्या? बहुत अच्छा काम था, ये नेक काम है। हम इस पे औरंगजेब को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। रियल में सती प्रथा कांड किया। क्या क्या बेटा? सती प्रथा कांड किया। जो काम अकबर अपने जीते जी लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पा रहा था मैडम, उसे औरंगजेब ने एक आदेश में लागू कर दिया। तो यही क्वेश्चन पूछा मैंने, सती प्रथा का अंत किस मुगल बादशाह ने किया? हम लोग मैक्सिमम किसको मारते हैं? अकबर को। तो वही गलत होता है। क्या मारना है हमको? औरंगजेब। क्लियर हो गया? समझ में आया सर? ये क्वेश्चन 12 पूछा है सर कि सती प्रथा का अंत किस मुगल बादशाह ने किया? क्योंकि अच्छा काम है, कहाँ दिमाग जाता है? अकबर जाता करते किया कौन? अच्छा क्रम से डेट दे दे क्या? क्रम से दे कि आपको याद होगा। युद्ध का वाले देते हैं, धार्मिक नीति वाले देते हैं। 63 बोले 63 में दो काम। 64 में कोई काम किया नहीं। 65 में पुरंदर की संधि किया, तो हम उसको युद्ध में बचा के रखते हैं। उसको युद्ध में बचा के रखते, केवल सुन लेना। वो पुरंदर की संधि की चर्चा हम यहाँ इसलिए नहीं करना चाहते हैं मैडम कि पुरंदर की संधि युद्ध है और वो धार्मिक से मतलब वो मराठा से हुआ था। अभी हम यहाँ क्या लिखे मैडम? धार्मिक। तो औरंगजेब की वो सारी धार्मिक नीति की चर्चा करेंगे जिससे वो राजपूतों और हिंदुओं दूर होता चला गया। हम वो काम करेंगे। 1565 में औरंगजेब का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि व्यापारिक कर को कम करना। मुसलमान के लिए हिंदुओं को 5%, मुस्लिमों को 2.5% कर दिया। तमगा कर को कम कर दिया। मुसलमानों के लिए कितना लिया? 2.5। और हिंदुओं से कितना लिया? 5%। ये आगे हम कहाँ पढ़ेंगे? ये एक अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। तो आपसे जनरली यही पूछता है कि मुसलमानों से कितना लिया और हिंदुओं से 5%। मतलब हिंदू को बढ़ा दिया। अब देखिए मैडम ये क्या है? ये धार्मिक स्टंट है, धार्मिक स्टंट है। अब हिंदुओं को लगेगा काश हम भी मुसलमान बन जाए तो क्या मिलेगा? 2.5% का छूट मिलेगा। कहते हैं कि इससे बहुत सारे परिवर्तन होगा शुरू हुआ। अब इसी के साथ 65 में और कोई काम हुआ था क्या? 65 में एक काम होता पुरंदर की संधि, पुरंदर की। अब हुआ थर्ड काम हुआ 2 साल ठीक बाद मुसलमानों से तमगा कर माफ के समाप्त। क्या लिखते हैं? मुसलमानों को तमगा कर माफ कर दिया। अब मतलब जो यहाँ 2.5% देता था 2 साल बाद वो भी माफ कर दिया। क्या कर दिया? माफ कर दिया। अब अगले साल 68 की कहानी। अड़सठ किस लिए प्रसिद्ध है? 68 के कारण हिंदू लोग
और औरंगजेब के दूर चले। तो 68 में 1668 में औरंगजेब ने एक आदेश पारित किया हिंदुओं के लिए, केवल हिंदुओं के लिए, कि हिंदू धर्म के लोग पालकी और घोड़ा पर नहीं बैठे। पालकी और साथ ही साथ होली और दिवाली का त्योहार नहीं हिंदू लोग ही नहीं मनाएंगे। लेकिन इसमें अपवाद छोड़ा गया 2 लोगों के लिए, राजपूत और मराठों के लिए। वो लोग दोनों काम, सारा काम कर सकते हैं। मतलब और जो समाज के लोग हैं वो ये काम तो उसकी चर्चा थोड़ा सा कर देते हैं। तो 1668 में हिंदू पालकी और घोड़ा पर सवारी नहीं कर। ये पहला काम। दूसरा काम क्या था मैडम? होली और दीपावली नहीं मनाए। और कुछ है क्या? हाँ सॉरी बताया, लेकिन अपवाद किसका था? ये दोनों राजपूत प्लस मराठा। ये लोग सारा काम कर सकते हैं, ये भी कर सकते, ये भी कर सकते, ये भी कर सकते और ये भी कर सकते। मेरी बात समझ में आया किरण में? मनोरमा मैम कंफ्यूजन बताइएगा मैडम। राजू सर तो कंफ्यूजन नहीं ना? हिंदू पर लागू नहीं था, वही बात है। हाँ नहीं, बस इन दोनों पे लागू, ठीक है। बाकी सब तो अच्छा, दोनों पे लागू क्यों नहीं था? यही सब देखिएगा, मराठा का, मुगलों का सैनिक का जान कौन था? राजपूत सेना और राजपूत सेनापति। मराठा दक्षिण भारत में जब तक मराठा कंट्रोल नहीं करेगा तब तक दक्षिण भारत विजय नहीं प्राप्त होगा। तो धीरे धीरे औरंगजेब के शासनकाल में मराठों का मंसूबदारी बढ़ना शुरू हुआ और लगभग दक्षिण भारत में सर्वाधिक मराठा की मंसूबदारी किसके शासनकाल में थी? औरंगजेब के शासनकाल में। तो उनको फैसिलिटी देने के लिए कि वो विद्रोह ना करे, इसलिए तो उनको वो सारा हिंदू का कार्य करने का आजादी था जो राजपूतों को। कोई दिक्कत मैडम? श्वेता मैम परेशान है ना मैडम? पापा बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। आगे बढ़िए, यहाँ तक किन्हीं को समझने में। अब आता है 1 साल बाद, यहाँ आ जाएगा क्या? दो काम हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों mm क्या है? 59 mm। मंदिर तोड़ने का आदेश और मुहर्रम में प्रतिबंध। mm क्या है? मामा। 69 मामा। मंदिर मुहर्रम, ठीक है मैडम। तो 59 में पहला आदेश क्या दिया? मंदिर तोड़ने का आदेश, और दूसरा था मुहर्रम पर प्रतिबंध। इधर आ रहा है क्या? यहाँ जाएगा क्या? अरे इसको अभी सबको याद भी करना। एक और लेके फिर हम आते हैं 1670 जन्मदिन मनाने प्रतिबंध। जन्मदिन मनाने पर प्रतिबंध। सबके लिए अपना बर्थडे नहीं मनाएंगे, अपना बर्थडे हम नहीं मनाएंगे। तो बोले कि सब ना इस्लाम धर्म में है ना देश हित में लाभदायक है। इसका नाम तभी तो क्या पड़ा? ये सारा जीवन कुछ विचार कर, जैसे आप लोग हैं, ठीक है, माफ करके नहीं बनाते।
सर मंदिर तोड़ना तो चलिए हो गया, लेकिन मुहर्रम मनाने का क्यों बंद कर दिया? मुहर्रम गम का पर्व है बेटा, आप खुशी के लिए मनाते हो। मुहर्रम क्या है? दुख का पर्व है। हाँ, ये दुख का पर्व है, ठीक है। तो अभी आप उसमें सबसे अच्छा मिलेगा कौन? इस्लाम में। कहाँ मिलेगा इसको पढ़ना? इस्लाम में। एक पॉइंट और छूट रहा है, 79 यहाँ आ जाएगा क्या? आ रहा है क्या? देखिए तो 1679 दो कम, कितने कम? हिंदुओं पर क्या है? हिंदुओं पर जजिया कर लगाया ना, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और हिंदुओं को तिलक लगाने प्रतिबंध, तिलक लगाने, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और हिंदुओं को टीका लगाने पर प्रतिबंध। एक क्वेश्चन केवल यूं आपके प्रैक्टिस सेट में है, औरंगजेब ने दक्कन में किस वर्ष जजिया कर माफ किया? वेरी गुड, 1704। दक्कन में जजिया कर कब माफ किया? यहाँ 8वां लिख ही देते। 1704 में दक्कन में बता जजिया कर माफ कर जजिया कर। अब हम चाहते हैं कि बिना देखे हुए कम से कम इस पोर्शन को लिखें। हाँ, नवरोज, झरोखा दर्शन और तुलादान। हाँ, ये एक जगह लिख देते हैं, एक जगह लिख देते हैं, उधर वाला ये लिख कर देते नहीं, एक लाइन लिख दूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पहला तुलादान, क्या तुलादान, तुलादान, झरोखा दर्शन, एक और क्या था बेटा? नौरोज का उत्सव, नौरोज का ना, नौरोज का उत्सव चार 10 दिन चलता है तो साथ जहाँ नहीं सब सारा नहीं वो स्टार्ट किया यार क्या कर पीछे यहाँ तक कट गया। तुलादान, झरोखा दर्शन, नौरोज का उत्सव बंद कर दिए। नौरोज का उत्सव बंद, डेट अरे झरोखा दर्शन का डेट है, केवल झरोखा दर्शन का डेट है। इसकी चर्चा आगे 81 तक करेंगे। उससे 81 के आसपास कहते हैं। अब मनोहर सर, तुलादान क्या है? झरोखा दर्शन क्या है? हाय हेलो। नौरोज क्या है? दिवाली का त्योहार। क्लियर हो गया? फिर से तुलादान क्या है रविंद्र सर? आप बोलेंगे केवल। पर बैठता था उससे अपने भार के अनुरूप वजन को जनता में वितरित। झरोखा दर्शन जनता के बीच इसके लिए प्रदर्शनी। और नौरोज मतलब सही चाहिए है मैडम, इसीलिए कि जनता अगर एक दिन से 2 दिन नहीं देखा राजा को तो विद्रोह कर देंगे। हुमायूं जब मरा था
15 दिन तक कौन था हम सकल? मुल्ला। हाँ, तो आगे बढ़िए। अब यहाँ थोड़ा सा हम इसको फिर से एक बार रिपीट करो, हो जाएगा मैडम। हमने कहा कि धार्मिक नीति पहला क्या है? तीर्थ यात्रा कर और सती प्रथा का मुसलमानों के साथ हिंदुओं से 5% लिया, तो 67 मुसलमानों को क्या माफ कर दिया। 68 में क्या किया? 4 को। 68 में 4 को। देखिए ये हो जाएगा पलकी घोड़ा होली दिवाली। बोलिएगा एक कविता को बोलिए, पलकी घोड़ा होली दिवाली। दीपावली लिखे दिवाली बोलिए आपने, तो क्रम बनेगा पलकी घोड़ा होली दिवाली। समझ में आया मैडम? पलकी घोड़ा होली दिवाली। दीपावली बोलेगा रुक जाइएगा, दिवाली। तो पलकी घोड़ा होली दिवाली। 68 69 विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश यही दिया था। हाँ, काशी का विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश इसी समय दिया था। मथुरा का मंदिर तोड़ने का आदेश इसी समय दिया था। और एक और मंदिर कहाँ था? आ जाएगा मन में, आ जाएगा। एक काशी था, मथुरा था। और मथुरा एक क्वेश्चन पूछा, देखिए मैडम बात में याद है, मथुरा का कौन सा मंदिर था जिसे तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने दिया था, और उस मंदिर निर्माण करता कौन था? वीर सिंह बुंदेला। और मंदिर का नाम कहाँ से नाम है? हाँ, नारायण मंदिर, नारायण बाबा मूर्ति था, लेकिन नाम कुछ और। हाँ, केशव नारायण मंदिर मथुरा में सर। हाँ, ये वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था। किसने बनाया था? वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था। जगह नहीं फिर हम मंदिर में लिख देंगे तीनों। अब आगे हम बढ़ सकते हैं क्या थोड़ा सा? देखिए इसको याद करना है, बाकी आप किसी को इधर का कोई पोर्शन भूल जाइए, हमको कोई मतलब नहीं। इधर एकदम ऐसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो याद करना है ये डेट और ये एकदम बस गार्ड मान लीजिए। बाकी राजपूत काल कुछ इसमें पढ़ना ज्यादा दिल दिमाग नहीं लगाना, केवल स्टोरी है। क्या है? तो इसी को जो मेहनत करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1704 तक, तो इसको ही मेहनत करके एक बार लिख लिया, क्वेश्चन यहीं से आपको रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ सकते हैं। आंसर ले बेटा फिर। इसको हम एक बार फिर छोड़ रहे हैं, इसको एक बार देखते रहिएगा और अभी हम सुनेंगे। इधर तो जात दिमाग नहीं लगाना, इधर भूल जाना। तीन मंदिर याद आया किसी की? पहला मंदिर है विश्वनाथ मंदिर, दूसरा केशव नारायण मंदिर और तीसरा है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर भी तोड़ा था। हाँ, आदेश दिया तोड़ने का। कौन कौन मंदिर है? सोमनाथ। हाँ बेटा, गुजरात वाला। 3 मंदिर लिख दे। क्या तीन मंदिर बेटा? कौन कौन? पहला हिसाब कीजिए काशी से, मथुरा, गुजरात, सोमनाथ। मथुरा में, गुजरात, बनारस में। कॉपी बंद कीजिए फटाफट, एकदम टाइम नहीं है मेरे पास आज। 8 बज जाएगा आज हमको लग रहा है जैसे। अच्छा देखिए, धार्मिक में एक चीज हम भूल गए। कम से आप लोग तो इतना वही पढ़ रहे हैं, बताना चाहिए। मुहतशिब की नियुक्ति किया गया था धार्मिक आचरण को बनाए रखने के लिए। अच्छा, इसको लिख लीजिए। मैंने औरंगजेब किया था अलग से इस्लाम धर्म की रक्षा विकास के लिए मुहतसिब। नोट में लिख देते हैं, नोट में लिख देते हैं। कम से ये तो मैडम इसके बारे में तो कोई नहीं हमसे बोल सकता कि इस सेट में क्वेश्चन नहीं था। ये फिक्स क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने इस्लाम धर्म के आचरण की रक्षा के लिए, इस्लाम धर्म के विकास के लिए मुहतसिब की नियुक्ति
नियुक्ति औरंगजेब द्वारा किया गया। और इसी का काम था मैडम इस्लाम धर्म के आचरण को बनाए रखना और देखना कौन नौरोज का उत्सव कर रहा है कौन नहीं कर रहा। सदर के अधीन में ये सदर से ऊपर सदर से अलग विभाग है। श्रीमती है सदर सूद के अधीन ही थे, लेकिन ये इनका विभाग अलग था। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है उसमें था कि कुरान के अनुरूप ये उसको बना कर वही तो कह रहे हैं आचरण के लिए, मतलब जो इस्लाम धर्म से अलग ना हो, कुरान का अनुसरण करे। क्या करें? डर से लोग कुरान का अनुसरण करें। अब मैं इसी में नौरोज का जो उत्सव था ना, जैसे मैंने हमको मन किया नौरोज का उत्सव मनाने के लिए और औरंगजेब ने मना कर दिया, तो उसका देखभाल कौन देख कौन करेगा? मुस्तशीफ कहेगा कि कर रहा है कि नहीं, तो अंशु कर रही थी तो सजा हो। बात ये नहीं, बात अब है कि औरंगजेब ने पहली बार जब इस पद को लगभग 1679 में के आसपास इस पद का इजाद किया। इजाद करने के बाद सर्वप्रथम किस व्यक्ति को इस पद पर बैठा? हमको याद नहीं है, याद करके बताइए। याद कीजिएगा आप लोग। चलिए, मुल्ला पहला, दूसरा भी दे तो मुल्ला तो दे रहे हैं, दूसरा तीसरा मुल्ला ये प्रथम मुहतशिम, औरंगजेब के शासनकाल में 79 के आसपास। मतलब एग्जैक्ट हमको डेट याद नहीं आ रहा है, इसलिए बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन बार बार 79 याद आ रहा है तो उसे निकल जा रहा है। एग्जैक्ट याद नंबर में आ रहा है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग। नियुक्ति इन्हें नियुक्त ठीक है, गिरा दे इसको। औजवा जी, हाँ ओझा जी, ठीक है, जैसा याद हो ओझा जी, जो ट्रिक याद आएगा कह रहा हूँ। अच्छा, औरंगजेब के शासनकाल का इतिहासकार कौन है जो वर्णन करता है? जजिया का जिक्र कौन करता है? किसने, किस इतिहासकार ने कहा है या किस विद्वान ने कहा है कि राजस्व के खाली होने के कारण जजिया कर औरंगजेब ने वसूल? इन्हीं का नजर नहीं जा रहा, छोड़ दीजिए। अब है राजपूत क्या है? राजपूत अच्छा, केवल जानने के लिए कि औरंगजेब इतना कट्टर क्यों हुआ? ये राजनीतिक लाभ के लिए था या धार्मिक लाभ के लिए था? औरंगजेब की कट्टरता पर राजनीतिक लाभ के लिए था या धार्मिक लाभ के लिए?
राजस्थान से खूब सारा लिया था भाई, तुम्हारा तो करता नहीं रहेगा ऐसे राम धर्म तो राम इस्लाम कौन सा सारा राज्य ऐसा हरिया कौन सा आ जाएगा तो वो बाबूजी के मार दिया, फिर हंता वंश, तो फिर हंता वंश। राजनीति होता है ताकि कोई विरोध ना करे। देखिए एक व्यक्ति को बोले कि हमको समझाए, हमको सब एक करके समझाएंगे। हमको एक बात बताइए, धार्मिक था या राजनीतिक? धार्मिक पर ही राजनीतिक का मैं दोनों बोल दीजिए। हाँ यही होता है, यही। देखिए राजपूतों को कष्ट देने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि उन्हें मुसलमानों को संगठित करना, क्योंकि उत्तराधिकारी युद्ध में जय सिंह और जसवंत सिंह दारा सिखों का साथ दिया था, इसलिए वो जब से गद्दी बैठा सशंकित था। और इसी शंका ने औरंगजेब को राजपूत नीति पर कठोरता से निर्णय लेना शुरू कर दिया। अब वो क्योंकि जब जसवंत सिंह मरे थे, जसवंत सिंह अफगानिस्तान के आसपास युद्ध में एक मरे थे, उसका नाम था जरुतमात के कुछ नाम है, आ जाएगा नाम याद दिमाग में। उस युद्ध में मरने के बाद औरंगजेब ने कहा अब कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र का दरवाजा टूट गया मतलब कि अब इस्लाम धर्म को रोकने वाला कोई नहीं। कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। तो स्टेटमेंट पूछा था कि कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ये किस राजा के मृत्यु के बाद किसने कहा? औरंगजेब ने जसवंत सिंह के मृत्यु के बाद। ठीक है, अब राजपूत नीति में क्या क्या पढ़ना? आमेर, मारवाड़ और मेवाड़। आमेर तीन, आमेर, और तीसरा नहीं मेवाड़। इसको कहते चित्तौड़। क्या कहते हैं? चित्तौड़। ये तीन चीज पढ़ना, तीन चीज। अब एक चीज जानना चाहते हैं, औरंगजेब के शासन काल में ये तीन चीज पढ़ना। औरंगजेब के शासन काल में तीनों में कौन कौन राजा औरंगजेब के साथ औरंगजेब के समय थे? औरंगजेब के समय तीनों बोलिए। अरे आमेर में कौन आ जाते? मिर्जा राजा सिंह। तो आपको बोलना होगा ना मैडम, मिर्जा राजा। तो औरंगजेब के समय यह होगा। पूछा है कि इनमें से कौन सा राजपूत राजा औरंगजेब के समय नहीं था, तो सबका नाम याद होगा तब तो आप उसको माइनस कर पाएंगे। अभी तो हम एक वर्ड बोले कि कुफ्र का दरवाजा टूट गया, समझ जाए कोई दिक्कत हो? इसकी मृत्यु भी हो गई थी। मेवाड़ का कौन था? राज सिंह। वेरी गुड, राजा राज, ऐसे राजा राज सिंह। यहाँ चित्तौड़ भी आप लिख सकते हैं समझने के लिए। सिसोदिया वंश भी लिख सकते हैं। सिसोदिया वंश हम बार बार इसलिए बोलते हैं आप लोग को कि पूछे सिसोदिया वंश किस क्षेत्र का था? मेवाड़ का। राणा महाराणा प्रताप किस वंश का था? सिसोदिया वंश का। अजीत सिंह किस वंश के थे? सिसोदिया वंश के। इंद्र सिंह किस वंश के थे? सिसोदिया वंश के। ठीक मैडम। अमर सिंह किस वंश के? सिसोदिया वंश के थे। जसवंत सिंह के बाद तो आपको याद है क्या? नहीं। पद्मा के राजा भी सिसोदिया वंश कैसे बोलते हैं?
हाँ। मराठी सबसे सुनी कौन सी नहीं, लोग बोलते हैं एग्जैक्ट वो उसी का नस्ल है, तो ऐसा मानने को एक्सेप्ट प्रमाणित नहीं है कि राजपूतों की जानकारी हमें किससे मिलती है? कर्नल टॉड से। कर्नल टॉड से। आप जो पढ़ा रहे हैं वो केवल कर्नल टॉड की पुस्तक से पढ़ा रहे हैं। केवल कर्नल टॉड। तो बोले राजपूतों के इतिहास के बारे में सबसे सटीक विवरण किसने दिया? कर्नल टॉड ने। कर्नल टॉड ने। अब एक एक करके आ जाए क्या? एक एक करके आ जाते। अच्छा, हम केवल बोल रहे हैं कि मारवाड़ ना लिखकर हम वहां जोधपुर लिख रहे हैं, तो गलत हो जाता है क्या? नहीं होता। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जोधपुर। जसवंत सिंह कहाँ का आया थे? जोधपुर। कोई दिक्कत मैडम? तो मारवाड़ नहीं देता जानबूझ के पसंद, क्या देता है? जोधपुर। आमिर। हाँ, आमिर जयपुर करते, क्या कहते? आमिर कहाँ था? जयपुर में। आमिर कहाँ था मनोज साहब? जयपुर। शासक कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। अब हम आपको जब राजपूत काल पढ़ा रहे हैं मॉडर्न इंडिया, और हम जब आपको राजपूत काल पढ़ा तो उस समय भी इसकी चर्चा किए थे और आज भी चर्चा करना चाहते हैं। आप लोग को याद है कि हम बस ये देखना चाहते हैं कि जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? कंफर्म है? इससे एक मिनट शेयर भी कोई दिया था, सवाई दिया था, जहांगीर। हम वहाँ केवल मिर्जा राजा लिख रहे हैं। शाहजहां ने किसने दिया? शाहजहां। इसका उपाधि कौन दिया था? अब एक बार सर्च मारिए। सर्च मार आपको हम पूरा डिटेल लिखा है। सवाई कौन दिया, मिर्जा राजा कौन दिया, और 7,000 का मनसब। जय सिंह को 7,000 का मनसब दिया गया औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब द्वारा जीत कर। हाँ। और अगले साल 2 साल बाद 1667 में बुरहानपुर के पास इनकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब द्वारा इन्हें 7,000 का मनसब दिया जाता है। एक पॉइंट और लिख लेते हैं। एकदम सही जवाब। अच्छा, देखें कि देखें अब देखिए, यही सवाई की उपाधि देते हैं और 7,000 का मनसब देते हैं। और हम ये पीछे भी तो पूरा विस्तार से चर्चा की मैडम। औरंगजेब ने इन्हें की उपाधि देखिए, मिर्जा राजा को उपाधि कौन दिया? शाहजहां। औरंगजेब ने 7,000 का मनसब दिया और सवाई की उपाधि दिया। सवाई मिर्जा राजा जयसिंह। सवाई मिर्जा राजा जयसिंह या सवाई जयसिंह बोल दीजिए।
अब 16% में क्या साल दिए और काम मृत्यु हो गया कहाँ हुआ बुरहानपुर कहाँ लिख दी किस स्थान पे हुआ खत्म हो गई। अब मेन हमको पढ़ना मारवाड़ बाकी कोई चीज पढ़ना नहीं है। थर्ड में जो है आपका मेवाड़ उसमें राज सिंह ने क्या किया कि जब जजिया कर लगाया तो क्या किया उसका विरोध करना शुरू किया सभी राजपूतों को संगठित कर विरोध करना अंत तक जारी रखा लेकिन आपको केवल एक ही के बारे में क्वेश्चन बनेगा वो है मारवाड़ के बारे में क्योंकि उत्तराधिकारी युद्ध चला क्या चला था उत्तराधिकारी इसको बढ़िया देखा बेटा। अब ये मारवाड़ मेवाड़ में पढ़ना ज्यादा नहीं है केवल मारवाड़ हम यार जोधपुर में लिख रहे क्या लिख रहे देखते हैं क्योंकि राजस्थान तो एक से एक महल बनता है एक से एक महल वो केवल महल का प्रतीक नहीं है वो एक बहुत बड़ा रोजगार भी था बहुत बड़ा रोजगार था बेटा। बोलते सर कैसे क्योंकि महल बनने में 100 साल लग जाते थे मतलब हम चालू किए तो मेरा बाल बच्चा उसको पूरा करता था और फिर नया राजा आता था फिर कुछ उसका एरिया बढ़ा जाता था तो इसका विस्तार होते चला तो मजदूरों को कभी काम की कमी नहीं रही क्योंकि महल निर्माण में एक मजदूर तो लगता नहीं मैडम हजार मजदूर लगते थे तो उनको जीविकोपार्जन कहाँ से मिलता था यही नए नए महल राजस्थान में खेती होगा तो कुछ तो जीविकोपार्जन चाहिए ना। शासक का नाम क्या था यहाँ का इनकी मृत्यु कब हुई थी डेट नहीं आ रहा जमरूद के युद्ध में जमरूद के युद्ध में अफगानिस्तान में जमरूद के युद्ध ये कहाँ पड़ता है अफगान में डेट याद देखनी हो क्या 78 में 1678 में 78 होगा क्या लिख रहा है 70 में एक बार डेट देख लीजिए ठीक है मेरे ख्याल से 70 में इस युद्ध में जसवंत मारा औरंगजेब ने इनके मरने के बाद कहा कि कुफ्र का दरवाजा टूट क्या टूट गया आप देखिए अब देखिएगा इनके पिता का नाम इनके दादा का नाम
क्या नाम था? इंद्र। इंद्र, ठीक है सर। आप देखिए जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद वास्तविक शासक कौन बनना चाहिए? अजीत सिंह। पिता की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने, किसने? औरंगजेब ने इसे ना बनाकर, किसे बनाया? और ये किसके कहने पर? अमर सिंह के कहने पर कि इस्लाम धर्म को हम स्वीकार कर लेंगे। तो औरंगजेब किसे चाह रहा था बनाने? अब इसे बना दिया गया, इसे बना दिया गया। जसवंत सिंह के एक सेनापति थे, क्या? दुर्गदास। क्या नाम था पूरा? दुर्गदास सिंह था, दुर्गादास, सॉरी दुर्गादास। सेनापति क्या नाम था? दुर्गादास। ये सेनापति किसके थे? जसवंत सिंह के। मैडम किनके थे? समझ, हमने कहा जसवंत सिंह के पुत्र कौन थे? अजीत सिंह। इंद्र सिंह के पोते कौन थे? अमर सिंह के पोते थे इंद्र सिंह। औरंगजेब जसवंत सिंह के मृत्यु के बाद औरंगजेब किसे शासक बनाना नहीं चाह रहा था? शासक किसे बनाना चाह रहा था? नाराज कौन हो गया? अब इसके नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में पूरा मराठा, पूरा मारवाड़ खड़ा हो गया। हो किसके नेतृत्व में? और जीवन के अंतिम क्षण तक के लड़ता रहा, जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ता रहा, जब तक ये अजीत सिंह को गद्दी पर ना बैठा। तो क्वेश्चन ये नहीं है गद्दी पे कौन बैठा, क्वेश्चन ये है कि किसने अजीत सिंह को मान्यता दिया, किस शासक ने मान्यता दिया। तो डिक्लाइन ऑफ मुगल में कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? बोलिए मैंने क्या बोले? 1709 ईस्वी, 1709 ईस्वी में 9 में बहादुर शाह, कौन? बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक मान लिया और इसके साथ ही मारवाड़ का विद्रोह क्या हो जाएगा? शांत हो गया। यहाँ लिख देना, ये जसवंत सिंह कौन थे? सेनापति। और इनके ये बोले कि नहीं, पिता के मृत्यु को किसका हक बनता है? पुत्र का। तो शासक वही बनना चाहिए, इंद्र सिंह शासक नहीं बनना चाहिए। ये दुर्गादास ने क्या किया कि पूरे मराठा को अपने साथ खड़ा कर दिया और जब तक ये जिंदा रहा औरंगजेब तब तक विद्रोह करता रहा। बहादुर शाह प्रथम आया और विद्रोह को शांत करने का एकमात्र उपाय सोचा कि इसके जगह पे किसे बैठा दे? अजीत सिंह को। और 1709 में अजीत सिंह को शासक मान लिया। इस प्रकार मराठा विद्रोह को, ये अमर सिंह का पोता, पोता कौन? इंद्र सिंह। जसवंत सिंह ने क्या किया? नहीं सॉरी, अजीत सिंह ने इंद्र। अमर सिंह आपको याद होगा कि किनके पास शासक बने थे? उदय उसके बाद बैठे थे लड़की में जहांगीर शासन काल में, जहां समझौता किए थे। उनके बाद फिर वो कहाँ चले गए? करण को देकर, अपने पुत्र करण को देकर वो कहीं और चले गए शासन करने। तो क्या हुआ कि उनके बाद जसवंत सिंह आए। कौन है? एक उनके बाद अलग वंश का, उसी में अलग वंश का जसवंत सिंह कितनी काम करने लगे, औरंगजेब के दरबार में काम करने लगे। औरंगजेब खुश होकर उनकी वीरता से जोधपुर साम्राज्य दे देता है और तभी वहां शासन कौन हो जाते हैं? जसवंत हो जाते हैं। अमर सिंह के पुत्र नहीं हो पाते हैं, होता जसवंत हो जाता है। तो जब साम्राज्य औरंगजेब दे ही दिया था तो उसके बाद जसवंत के बाद कौन होगा? उनके ही पुत्र होंगे ना, अजीत सिंह। थोड़ा सा एक लाइन और लिखेंगे,
जमरूद का युद्ध एक बार देख लीजिएगा, मेरे बार 78 में हुआ था, बार बार 78 ही आ रहा है। लिखिएगा मेवाड़ से, मेवाड़ शासक का नाम था राज सिंह। कौन था? राजा एक कहानी है चारुमती। कौन है? चारुमती। कल को सुनाइएगा आप लोग। चारुमती याद है बेटा? चारुमती को लेकर औरंगजेब और राज सिंह के बीच विवाद बढ़ना शुरू हो गया। तो हम चाहते हैं कि चारुमती के बारे में आप हमको कल बताएं, और ये अंतिम क्षण तक। क्या बेटा? अब ये जब तक 1681 डेट बताते 1681 तक मुगल और मेवाड़ के बीच विद्रोह होता चलता। चारुमती कौन थी? राजा सिंह पर नहीं? हम नहीं बताएंगे। विद्रोह चलता रहा और 1611 में संधि के तहत, 1681 में संधि के तहत समाप्त है। तो मेवाड़ और मुगलों के बीच कब विद्रोह समाप्त हुआ? 1681 में। इसमें थोड़ा सा विस्तार से कल क्लास में। ठीक, आज इतना ही रहने दे।